वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है आपके जीआईसी आश्रम पद्धति और आने वाले टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है, स्टैंडर्ड है। देखिए क्वेश्चंस है आपके सामने। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है किससे होता है? इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो सभी को पता है कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं XXY होता है, ठीक है। और ऑप्शन देखिए क्या दिया, 2Y 1X 2X 1Y। तो यहाँ पे देखिए 2X 1Y, तो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when one gene dominate the expression of another gene the phenomena is known as। जब कोई एक जीन दूसरे के जीन्स को डोमिनेट कर दे, उसके जीन्स को कवर कर देता है, उसके कैरेक्टर्स को, उसको हम एपिस्टैटिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर फियोट्रॉफी दिया है, ठीक है। फियोट्रॉफी नहीं होगा क्योंकि फियोट्रॉफी में क्या होता है, कोई ऐसी जीन्स जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर हों उसको हम फियोट्रॉफी कहते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड में 4 तरीके के ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ, तो उसको फियोट्रॉफी कह सकते हैं। लेकिन एपिस्टैटिस क्या है, जो एक कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर्स को डोमिनेट करता है या फिर उसके पर मास्क कर देता है, उसको एपिस्टैटिस कहते हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस क्या होता है, ऐसे जीन जिसमें 2 कैरेक्टर्स हों, जिसमें जैसे ये पेरेंट्स जो बॉडी है इन दोनों का कैरेक्टर्स इसमें आ जाए तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जो है कि आपको सीक्वेंस बताना है, तो इसका सीक्वेंस आपका इयोफिलस, ओरो हिप्पस, इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, मीजोहिप्पस और प्लियोहिप्पस, ये सीक्वेंस है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना हॉर्स क्या दूसरा क्या नाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायरैकोथीरियम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? हायरैकोथीरियम। और डॉन हॉर्स भी कहते हैं, DAWN, डॉन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम रखिएगा। प्रिमिटिव हॉर्स पूछ रहा है, मतलब प्रिमिटिव में यहाँ पे इयोहिप्पस है, इसी का नाम दूसरा पूछ लेगा तो डॉन हॉर्स और हायरैकोथीरियम कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेशन फाइलोजेनी दिस फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड बाय। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? तो इसको एक्सप्लेन किया था हैकेल ने, इसको एक्सप्लेन किया था हैकेल ने, ठीक है। तो इसमें क्या एक्सप्लेन, रिकैप्सुलेशन थ्योरी बोला, और इसी रिकैप्सुलेशन थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं, बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है और इसी रिकैप्सुलेशन से रिकैप्सुलेशन थ्योरी निकल आया, ठीक है। और इसी को बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, मतलब जो प्रेजेंट स्पीसीज़ है वो अपनी पीछे वाली स्पीसीज़ के बारे में बताता है या उसके साथ कोई कनेक्शन है, उसको फाइलोजेनी कहते हैं। तो ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेशन फाइलोजेनी इज गिवन बाय हैकेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अ डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल कंटेंट 10,000 बेस पेयर विल हैव अ लेंथ ऑफ। अगर 10,000 बेस पेयर है तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो देखिए सभी को पता है कि एक बेस पेयर में एक सिंगल 10 बेस पेयर में आपके 34 nm लेंथ है। 10 यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है, एक टन में 10 पेयर में 34 nm है, तो 1 बेस पेयर में 34/10। अब 10,000 ने पूछा है तो 34/10 और 10,000 कर दिया, तो आपका 34,000 nm निकल गया। nm ये निकला आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स। देखिए क्वेश्चन आ गया, यही वाला हमने आपको बताया था, मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स, सबसे पुराना क्या है, तो
हायरकोथीरियम है, और इसी हायरकोथीरियम को देखिए ईओहिप्पस कहते हैं, इसी को डॉन हॉर्स भी कहते हैं। और इसकी ओरिजिन पूछ लेगा तो ईओसीन इपॉच में इसकी ओरिजिन हुई थी। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक। को जो ऐसा प्रोटोजोआ जो टोटली पैरासिटिक हो, ठीक है, वो है आपका स्पोरोजोआ। यहाँ पर पूरे पैरासाइट होते हैं, क्योंकि इसी स्पोरोजोआ से ही आपको यहाँ से प्लाज्मोडियम, जो कि आपको मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्पोरोजोआ है, पैरासाइट है, जिससे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम से आपको मलेरिया वगैरह हो जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए बाइनोमियल आपका तो लेनियस ने दिया, ठीक है, लेनियस गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। डार्विन ने क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब दी थी, तो 1859 में दी थी, 1859 में दी थी। और लेमार गेव इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसमें यूज एंड डिसयूज आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूज एंड डिसयूज थ्योरी लेमार की, और क्यूवियर फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड पैलेंटोलॉजी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उसको आप करिएगा। बाइनोमियल तो पूछा है, अब लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है एग्ज़ाम का। आप लोग में से जो भी दिए होंगे या जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप समझिएगा, अभी तक ऐसे ही पूछ रहा था, अब क्या हो गया, अब पूछेगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब ट्राइनोमियल आप कमेंट हमें करके बताइएगा कि ट्राइनोमियल किसने दिया है, ठीक है, ये टर्म ट्राइनोमियल किसने दिया है। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, देखिए बाइनोमियल, जैसे मान लीजिए कि राम कुमार नाम है, राम कुमार नाम है, तो राम आपका जीनस है, कुमार आपकी स्पीसीज़ है, तो 2 हो गए, एक ये और एक ये, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। जैसे सोलेनम नाइग्रम, मैंजीफेरा इंडिका, तो 2 नाम में है। ट्राइनोमियल में 3 आता है, जैसे होमो सेपियंस सेपियन, होमो इरेक्टस इरेक्टस, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो ये 3 है, ये ट्राइनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, वॉचेरिया कॉजेस। तो सिंपल है, वॉचेरिया जो है कि आपका एलिफेंटिएसिस है, जिसमें पैर एकदम फूल जाते हैं, हाथी के जैसे हो जाते हैं। डिसेंट्री जो है आपके एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। हेडेज वगैरह ट्रिप्नोसोमा रोडियंसिस से होता है। जॉन्डिस आपके बैक्टीरिया से होता है। अब यहाँ पे अगर नाम पूछ ले किससे होता है, तो क्यूलेक्स से होता है, ठीक है। और क्यूलेक्स में भी क्या है कि फीमेल क्यूलेक्स, और फीमेल में भी 2 ऑप्शन अगर आ गया, तो जहाँ पर इन्फेक्टिव लिखा रहा है, जो इन्फेक्टिव फीमेल होगी उसके काटने से एलिफेंटिएसिस होती है। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।